जंगल के किसी भी चीज को आपको जानना है तो उससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकेगी। इसीलिए आपको इधर उधर न जा करके, किसी से नहीं पूछ करके, यदि पता जानना हो तो कहां चले जाइए? सबरी मैया के पास। सबरी जी को राम जी के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, कुछ लेना देना नहीं था, कुछ पता नहीं था। यहां कहते हैं कि हम सबरी मैया एकदम बचपने से भक्ति में लीन होकर के रास्ता निहार रही, जूठा बैर लेकर के इंतजार कर रही। वाल्मीकि रामायण तो यह कहता है कि राम जी जाकर के वहां पर खड़े हैं दरवाजे पर, और लक्ष्मण अंदर में। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राम जी दरवाजे पर खड़े हैं, लक्ष्मण सबसे पहले अंदर जाते हैं और माता सबरी से अपना परिचय देते हैं। मैं लक्ष्मण और मेरा भैया श्री राम आपके दरवाजे पर खड़े हैं, मेरी भाभी का अपहरण हो गया है, उसी का पता लगाने के लिए मैं जंगल में आया हूं। कौन ले गया मुझे खबर नहीं, आप उसके संबंध में कुछ बता सकती हैं तो बताइए। सबरी मैया कहती है कि चाहे आपको जो कुछ जानकारी लेना हो, उससे पहले आप हमारे आश्रम पर आए हैं, अतिथि हैं। ये संत का आश्रम है, गुरु का आश्रम है। यहां पर आप आए हैं तो बिना पानी बिना प्रसाद लिए तो आपको जाने नहीं देंगे। तो एक आदमी यहां आ गए हैं, एक आदमी दरवाजे पर खड़े हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो इसलिए कुछ भी जानना है तो सबसे पहले आइए, बैठिए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए, थोड़ा जल पीजिए, उसके बाद अपनी समस्या बताइए, तब फिर हम कुछ चर्चा करें। और उस चर्चा के दरमियान में वहां पर होता क्या है, सबरी मैया प्रवचन करती है और राम जी प्रवचन सुनते हैं। क्या होता है, क्योंकि परेशान होकर के कौन गया है वहां? परेशान होकर के कौन गए हैं? राम जी ने गए हैं। वाल्मीकि रामायण में माता सबरी से राम जी कहते हैं कि माता मैं बड़ा परेशान हूं। एक तो जंगल में वनवास का परेशानी, और दूसरा पत्नी का अपहरण हो गया, खोजते खोजते माथा मेरा काम नहीं कर रहा है, बहुत परेशान है। आप गुरु माता है, बाल ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी है, धर्म और अध्यात्म को जीने वाली है। आप कुछ सत्संग की बातें, चूंकि क्या कहा गया कबीर साहब की भाषा में कि आग जो लगे आकाश में चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत की ये महिमा है। गुरु महाराज की भाषा में कहें तो जो चाहे उद्धार को कैसे है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत का संतान बनने के लिए कबीर साहब ने भी कहा, संत का संतान बनने के लिए महर्षि मेही बाबा ने भी कहा कि संत का संतान बनो। तो राम जी वहां, चूंकि वो संत, राम जी भी संत के बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं। राम जी के लिए संत बड़े आदरणीय, तभी तो वो कहते हैं कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मोते अधिक संत करी लेखा। संतों को बड़े आदरणीय मानते हैं, बड़े पूजनीय मानते हैं। तो माता सबरी के आश्रम में जब गए तो माता सबरी से कहते हैं कि आप अखंड बाल ब्रह्मचारिणी, आप गुरु की भक्त, गुरु के चरित्र को आपने जिया है, गुरु के तप को आपने जिया है, गुरु के साधना को आपने जिया है। अभी मेरे मस्तिष्क में चिंता की आग लगी है, परेशान है हम, विकल है हम। उस गुरु ज्ञान की अमृत की कुछ वर्षा कर दीजिए, ताकि मेरे माथा में जो बौखलाहट है, मेरे माथे में जो कुछ अशांति है, मेरे माथे में जो कुछ परेशानी है, उसका थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाए, माथे का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। और ऐसा कहने पर माता सबरी वहां पर उपदेश सुनाती है और श्री राम जी सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ में जब कलम आया तो पता नहीं कौन सी मानसिकता गोस्वामी जी के हाथ में आई, क्या उनके दिमाग में आया होगा कि इस जगह पर बाजी उन्होंने पलट दिया। और ऐसा बाजी पलटा कि राम जी को यहां प्रवचन करवा रहे हैं और सबरी मैया को सुनने वाला श्रोता बना दिया। हालांकि कुछ चर्चा ऐसी होती है जो नहीं करनी चाहिए आध्यात्मिक मंच से,
लेकिन अभी टीवी टेलीविजन पर क्या चल रहा है दुनिया में वो आप लोग देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे। कोई कह रहा है कि फलना को सत्संग करने का अधिकार नहीं है, फलाने को कथा कहने का अधिकार नहीं है। तो वो चर्चा मैं नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सबके जानकारी में थोड़ा बहुत है, सब समझ रहे हैं। तो जिस तरह की मानसिकता आपको आज दिखती है, तो क्या लगता है कि ये मानसिकता केवल आज की है? एक दिन में ये मानसिकता बनी है? ये मानसिकता सदियों की है, ये मानसिकता हजारों वर्षों की है। और हजारों वर्ष पहले से इस अधिकार की लड़ाई में एक वर्ग ऐसा था जिसके हाथ में कलम का पावर था, जिसके हाथ में शास्त्र का पावर था। वो ये नहीं चाहते थे कि जो इधर कहलाने वाले लोग हैं, जो गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े कहलाने वाले लोग हैं, उसके सामने में भी ये प्रवचन करने के लिए माइक आवे, एक वर्चस्ववादी लोग ये कभी नहीं सोचते थे। जो सबरी माता एक दबे कुचले समाज से, एक दबे कुचले परिवार से आकर के अब वो प्रवचन करते जिसको कि हम अपना भगवान कहते हैं, एक तो महिला है, ऊपर से वो दबे कुचले वर्ग की है, अब वो प्रवचन करे भगवान को। तो जो आज राम की कथा नहीं कहने देना चाहते हैं, जो आज कृष्ण की कथा नहीं कहने देना चाहते हैं, उस आदमी के सामने में एक दबे कुचले वर्ग की कोई महिला आकर के भगवान को कथा सुना दे, तो ये बर्दाश्त होगा? ये बर्दाश्त कर लेगा जी? जो यह कह रहा है कि हमारे घर में आप आकर के कथा नहीं कर सकते हैं, ये आपको अधिकार नहीं है कथा कहने का, उस आदमी के, उस वर्चस्ववादी सोच वाले आदमी के सामने एक दबी कुचली वर्ग की महिला उसके भगवान को कथा सुनावे, ये बर्दाश्त करेगा वो? कर लेगा? नहीं करेगा तब क्या करेगा? कलम हाथ में है, कागज पास में है, तो बाजी पलटेगा कि नहीं पलटेगा? बाजी पलट गया। क्या पलटा? वाल्मीकि रामायण कह रहा है कि सबरी उपदेश कर रही है, राम जी सुन रहे हैं, यानी सबरी मैया वक्ता है, राम भगवान श्रोता है। हालांकि ये कोई गलत बात नहीं है। कुंभज ऋषि के आश्रम में शंकर भगवान नहीं सत्संग सुनने गए? गए कि नहीं गए? तो कुंभज ऋषि के सामने शंकर भगवान यदि सत्संग सुनने जा रहे तो वहां नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि वहां कथा कहने वाला उनके तरफ का है और सुनने वाला भगवान इनके तरफ का है। तो उनके तरफ का कहने वाला हो, इधर सुनने वाला भगवान हो, तो उसको पलटने की जरूरत नहीं है। यदि इधर दलित दबे कुचले के तरफ से कोई कथा कहने वाला, सुनने वाला भगवान हो, तो उसको बाजी पलटने में देर नहीं लगेगी। उस बाजी को पलटा गया वहां पर। परिणाम यह हुआ कि साहित्य के साथ छेड़छाड़ की गई और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये किया। माता सबरी, खैर वो मेरा प्रसंग नहीं, मेरा मूल प्रसंग ये था, मैं जो आपसे कहना चाहता था कि रामचरितमानस के 2-3 चीज जो मुझे थोड़ा सा चुभता है, वो चुभने वाली बात ये लगी कि पता नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को यदि ये कथा कहना भी था तो कथा के लिए या तो पात्र कोई दूसरा चुन लेते, सबरी मैया को नहीं चुनना चाहिए था। और यदि सबरी मैया को चुना भी तो ये बाजी नहीं पलटना चाहिए कि वक्ता को श्रोता बना दे और श्रोता को वक्ता बना दे, ये काम नहीं करना चाहिए था। मेरी समझदारी यही कहती है। दूसरी बात कि एक चीज जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये पहली बात मैंने कहा कि एक तो ये बाजी पलटी, दूसरी बात बाजी पलटने के बाद भी इतनी ईमानदारी गोस्वामी जी रखे, इसके लिए मैं गोस्वामी जी की सराहना करता हूं कि इतना ईमानदारी जरूर रखे कि गोस्वामी जी ने भी यहां पर ये जूठा बैर खाने खिलाने का कहीं कोई प्रसंग नहीं लिखा। मेरे समझ में अभी तक ये बात नहीं आ रही है कि पूरे दुनिया जो मैंने इतना भजन बना दिया, इतना गाना बना दिया, इतना कथा, इतना कहानी, इतना कीर्तन जो चलता है पूरे दुनिया में कि राम भगवान है सबरी के जूठा बैर खाते हैं, इसका कहीं कोई शास्त्रीय प्रमाण कहीं पर है ही नहीं। न वाल्मीकि रामायण में, न गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में,
ना जिस 57 रामायण को मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं, 57 रामायण में से किसी भी रामायण में सबरी जी के जूठा बैर खाने का, राम जी का कहीं कोई संवाद, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी यह लिखा हुआ है, ये कहा जाता है। तो किसने फैलाया, क्यों फैलाया, किस मानसिकता से फैलाया, वो एक अलग विषय है। दूसरी बात अब इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जिस काकभुसुंडी और गरुड़ जी के संवाद को गोस्वामी जी ने जबरदस्ती कहीं से ला, इसका कहीं कोई उल्लेख दूसरे जगह नहीं है। गोस्वामी जी अपने मन से काकभुसुंडी कौवा को भी संत बनाया, गरुड़ को भी संत बनाया। तो खैर कवि को यह छूट होती है, कोई कवि बने, हम बने, आप बने, तो कहावत है ना कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो अपनी कथा को बढ़ाने के लिए अपने मन से भी कोई पात्र बना ले तो कवि को इस पर आरोप नहीं लगता है, कवि को ये छूट मिलती है, वो बना सकता है। तो गोस्वामी जी ने जब ये पात्र बनाया काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी महाराज, तो उसमें गरुड़ जी महाराज एक प्रश्न करते हैं काकभुसुंडी जी महाराज से। क्या प्रश्न करते हैं? क्योंकि प्रसंग चल रहा है संत की महिमा की और सत्संग की महिमा की। तो अब जो उतना देर तो शोध वाला विषय चल रहा था, अब मेन पॉइंट पर आइए। मेन पॉइंट में ये कहना चाहता हूं कि संत की महिमा को दर्शाने वाला ये प्रसंग जो काकभुसुंडी जी महाराज और गरुड़ जी महाराज के संवाद से निकलता है, वो क्या निकलता है? गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं काकभुसुंडी जी से। क्या प्रश्न है? गरुड़ जी कहते हैं काकभुसुंडी जी महाराज, आप तो गुरु बनकर के हमें बोध दे रहे हैं, मेरे मन में जो जो शंका हो रहा है वो आपसे मैं पूछ रहा हूं, उसका निराकरण आप कर रहे हैं, तो आप मेरे गुरु तुल्य हैं। लेकिन मेरे मन में एक शंका पैदा हो रही है, उस शंका का भी आप समाधान कर दीजिए। कहा क्या समाधान? गरुड़ जी ने पूछा कि संतों का कहना है कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले तो भी संत के संत। कि एक बार गुरु के द्वारा किसी भक्त के अंदर भक्ति का बीज पड़ जाए और उस बीज के अनुरूप गुरु के आदेश उपदेश के अनुरूप थोड़ा बहुत भी कोई आचरण करता है, गुरु महाराज की वाणी है। गुरु महाराज के पास जो भी भक्त जाते थे तो बड़ी मौज में आके कहते थे कि संत मत का ज्ञान जिसके अंदर पड़ गया है और उस ज्ञान के अनुसार थोड़ा बहुत भी यदि वह ध्यान भजन और सदाचरण का पालन करता है तो उसको मुक्ति मिले कि न मिले, मोक्ष की गारंटी नहीं दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, इस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। उसको मुक्ति मिले कि न मिले, मोक्ष मिले कि न मिले, लेकिन इतना निर्धारित हो जाता है कि वह मनुष्य के जीवन से नीचे नहीं गिरेगा, उसका मानव का शरीर सुरक्षित रहेगा। ये सत्संग करने वाले को लाभ मिलता है। ये गुरु महाराज कहा करते हैं। साधना कीजिएगा तो हो सकता है कि तुरंत मुक्ति मिल जाए, क्योंकि खोजी हुई तुरंत मिल जाओ पल भर की तलाश में। यदि आप निष्ठा पूर्वक साधना करेंगे तो मुक्ति तुरंत भी मिल सकती है, इस जन्म में मिल सकती है। लेकिन उसमें लगाया कि मान लीजिए कि किसी के अंदर ज्ञान का ध्यान का बीज पड़ गया, दीक्षा का मंत्र का बीज पड़ गया और जितना उसको साधना करना चाहिए, जितना ध्यान करना चाहिए, जितना भजन करना चाहिए, उतनी लगन और मेहनत के साथ वो नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत कसर बचा रह गया। तो गुरु महाराज कहा करते थे कि तुमको उस ध्यान से, उस भजन से, थोड़ा बहुत साधना से मुक्ति मिले कि न मिले इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन इसकी गारंटी जरूर दी जा सकती है कि यदि थोड़ा बहुत भी सत्संग करते हो, ध्यान करते हो, संयम सदाचार का पालन करते हुए जीवन जीते हो, तो इतनी गारंटी दी जा सकती है कि मानव जीवन से नीचे गिर करके अन्य जोनी में तुम नहीं जाओगे, मनुष्य का जीवन कम से कम सुरक्षित रहेगा। और यही बात कबीर साहब कहा करते थे कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गिरी जन्म ले तो भी संत के संत। गरुड़ जी यहां प्रश्न करते हैं काकभुसुंडी जी से कि मेरा प्रश्न तो, और प्रश्न हम करने ही आए हैं, और प्रश्न बाद में करेंगे, पहले मेरे मन में प्रश्न ये उठ रहा है
कि जब संतों का ये वचन है कि भक्ति का बीज यदि किसी के अंदर पड़ जाए तो मुक्ति मोक्ष मिले न मिले वो बाद की बात है, कम से कम मानव का जीवन उससे नहीं छिनाता है, यह बात तय है। तो हे काकभूषुंडी जी महाराज, आपके अंदर ज्ञान भी पूरा है, थोड़ा बहुत नहीं है, ज्ञान पूरा है, ध्यान भी पूरा है, सत्संग भी पूरा है, वैराग्य भी पूरा, हर चीज में आप निपुण हैं। उसके बावजूद भी आपके मनुष्य का शरीर कहां गया है? बात समझ में आएगी? संत की वाणी क्या है? यदि भक्ति का बीज एक बार पड़ गया और उस बीज के अनुसार थोड़ा बहुत भी यदि वह आचरण करता है तो मुक्ति मिले न मिले ये बाद की बात है, लेकिन उसका मनुष्य का शरीर, उसका बच्चा वो सुरक्षित रह जाएगा। जब भी उसका जन्म होगा तो मनुष्य से नीचे नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर तक सीमित रहेगा। ये गारंटी जब संत देते हैं तो स्वाभाविक है, गरुड़ जी का प्रश्न स्वाभाविक है। गरुड़ जी ने कहा कि थोड़ा बहुत करने पर भी मनुष्य शरीर नहीं छीनाता है, लेकिन आपके अंदर तो थोड़ा बहुत क्या था, आपके अंदर तो पूरा पूरा है, ज्ञान भी पूरा पूरा, ध्यान भी पूरा पूरा, सत्संग भी पूरा पूरा, मतलब जो कुछ में भी कहिए हर चीज में आप पूरा हैं। तो फिर भी मनुष्य का शरीर आपका कहां है? अभी कौन शरीर में आप हैं? कौवा के शरीर, तब न उसका नाम काकभूषुंडी जी है। तो जब कहते हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले तो भी संत के संत, और आप तो कम संत नहीं, आप तो परिपूर्ण संत हैं। तभी तो मैं आपके सामने उपदेश लेने आया हूं, तभी तो मैं आपसे ज्ञान और ध्यान का रहस्य जानने आया हूं। तो इतने परिपूर्ण होने के बावजूद भी आपके मनुष्य का शरीर कहां चला गया, क्यों छीना गया, इसका समाधान कीजिए। तो गरुड़ जी कहते हैं, अब ये कथा भी मैं जो कह रहा हूं तो ये मत सोचिएगा कि कहीं से बना करके कह रहा हूं, ये कथा भी रामचरितमानस में ही है। शायद उसको आप उतनी गंभीरता से नहीं पढ़ते होंगे, आज जब मैं कह रहा हूं तो थोड़ा और बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, झलकेगा वो जो बात मैं कह रहा हूं। तो गरुड़ जी ने कहा कि मेरा शंका यही है कि आप में सब चीज पूरा होने के बावजूद भी फिर भी आपका मनुष्य का शरीर छीना चला गया, कौवा वाला शरीर में आप चले गए। तो दो ही बात हो सकती है, या तो आपसे कुछ अपराध हुआ होगा या संत की बात झूठी होगी। काकभूषुंडी जी ने कहा संत की बात झूठी नहीं होती है, मिथ्या न हो ये देव ऋषि वाणी, देवता और ऋषियों की वाणी झूठी नहीं होती। तो कहा फिर तब तो दूसरा कारण निकलता है कि आप में कुछ कमी रही होगी। काकभूषुंडी जी ने कहा ये दूसरा वाला बात सही, कमी हम में ही थी। कहा कमी क्या थी? कहा कमी यह थी कि जब मैं एक सामान्य मनुष्य के रूप में था जिस समय, तो स्वाभाविक अभी मैंने तुरंत बात की कि संत के सीढ़ी की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि नीचे से जब भी हम ऊपर जाएंगे तो बिना सीढ़ी का सहारा लिए हम ऊपर नहीं जा सकते। तो इसीलिए एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य आत्मा को गुरु के चरण में जाने के लिए सत्संग प्रेरित करता है कि गुरु से जाके जुड़िए, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गोस्वामी जी की भाषा में इसी को कहें तो बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ विरंच शंकर सम होई, कि कोई इतना त्याग कर ले, इतना तपस्या कर ले, इतना साधना कर ले कि वह ब्रह्मा विष्णु और शिव के बराबर भी हो जाए, फिर भी यदि वो गुरु के सीढ़ी पर न चढ़े तो परम धाम परमात्मा के छत तक नहीं पहुंच सकता है। ये गुरु की महिमा है, ये संत की महिमा है। इसलिए ये कहना पड़ता है कि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसी बात को कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा था, गुरु से कर ले मेल गवारा का, सोचत बारंबार। गुरु से मेल करो,
और यदि मेल नहीं करोगे गुरु से तो तुमको गंवारा कहा जाएगा। गंवारा मतलब नासमझ, बेवकूफ, नादान। लोगों ने कहा कि गुरु से मेल नहीं करेंगे तो हमको नादान क्यों कहिएगा। कबीर साहब ने कहा नादानी वाला काम करते हो इसलिए कहना पड़ेगा। कहा नादानी वाला काम क्या है, उसमें गुरु जी से नहीं जुड़ेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, गुरु जी से नहीं जुड़ेंगे तो कपड़ा नहीं मिलेगा, गुरु जी से नहीं जुड़ेंगे तो जमीन नहीं खरीद सकेंगे, गुरु जी से नहीं जुड़ेंगे तो मकान नहीं बना सकेंगे। कबीर साहब ने कहा हाँ जी, मकान बना सकते हो, कपड़ा खरीद सकते हो, बिना गुरु के भी जमींदार हो सकते हो, बिना गुरु के भी तुमको 4-5 तल्ले का मकान हो सकता है, लेकिन बिना गुरु के तुमको मुक्ति, सुख और शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए मकान बनाना हो तो अपना परिश्रम से कमाओ, यदि जमीन खरीदना हो तो अपने परिश्रम से कमाओ, लेकिन यदि मुक्ति और शांति पानी है तो गुरु के शरण में जाओ। यही एक रास्ता है, यही एक उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। तो कबीर साहब कहते हैं गुरु से कर ले मेल गंवारा का सोचत बारंबारा। लोगों ने कहा क्या जरूरी है गुरु से मेल करना। कबीर साहब कहते सुनो मैं बताता हूं, जो पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए। यदि एक सवान नदी को भी कोई पार करना चाहता है तो केवट से, मल्ला से दुश्मनी करके। अरे कथा प्रसंग में तो ये आता है ना जी कि राम जी को भी गंगा नदी पार करने की जरूरत पड़ी थी, तो केवट से उन्होंने क्या किया था, दुश्मनी कि केवट के सामने दोनों हाथ खड़ा करके सरेंडर बोल दिए थे। केवट कहे कि हम नहीं पार करेंगे। राम जी ने ये नहीं कहा आंख दिखा करके कि हमको पहचानता नहीं है, कहा था राम जी नहीं कहे। केवट ने कहा प्रभु हम पार नहीं करेंगे। राम जी ने यह भी धमकी नहीं दी कि हम दशरथ के बेटा हैं, अब 12 वर्ष के बाद लौट के आएंगे तो राजा हम ही बनेंगे। ये धमकी उनकी नहीं दिए थे, बल्कि केवट के हरेक शर्त को उन्होंने मान लिया। शर्त मानना मैंने सरेंडर कर देना कि आप जो कह रहे हैं हम मानने के लिए तैयार हैं। और यहां तक मानने के लिए कहे कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको हम पार नहीं करेंगे। तो बात कौन मनवाया। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। वो केवट के नाव पर चढ़ करके गंगा को पार करने के लिए जो जा रहे थे, तो नीति यह कहती है कि जब एक भगवान को भी साधारण नदी पार करने के लिए केवट से दुश्मनी नहीं करनी पड़ती है, बल्कि केवट से प्रेम करना पड़ता है। यदि हमें भवसागर को पार करना है तो उस भवसागर के जो मल्लाह है, वो भवसागर के जो केवट है, वो सदगुरु है, उससे बैर विरोध करके, उससे दूरी बना करके कोई भवसागर को कैसे पार कर सकता है। एक साधारण नदी को पार करने के लिए भगवान तक को भी केवट की बात को मानना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं तो भवसागर को तुम्हें पार करना है भाई, जो पार उतरना चाहिए भवसागर को तो केवट से मिली रहिए। केवट कौन है, संत है, वही केवट सदगुरु है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु से तुम्हें इसलिए मेल नहीं करना है कि तुमको मकान बनाना है, मकान तुम ऐसे भी बना सकते हो। गुरु से तुम्हें इसलिए मेल नहीं करना है कि तुमको जमीन खरीदना है, जमीन तुम अपने मेहनत से भी खरीद सकते हो। गुरु से तुम्हें इसलिए मेल नहीं करना है कि तुम्हें पत्नी करना है, कि पतना करना है, कि बेटा जन्माना है, कि बेटी जन्माना है, कि विवाह करना है, कि शादी करना है। वो एक दुनियादारी का मामला है, वो बिना गुरु, बिना सत्संग, बिना ध्यान के भी वो सब होते रहता है। गुरु के शरण में आने का, गुरु के चरण से जुड़ने का मुख्य लक्ष्य जो है, वह लक्ष्य क्या है, जो पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए। जो उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। गुरु से कर ले मेल गंवारा का सोचत बारंबार। गुरु से मेल करने का पहला लक्ष्य यह है कि हमको भवसागर से पार होना है। दूसरा लक्ष्य क्या है, जो दर्शन को दिल चाहिए
तब दर्पण मांजत रहिए। यदि आपको सुख के दर्शन की अभिलाषा है, शांति के दर्शन की अभिलाषा है, परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा है, ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा है, तो वह बिना गुरु का संभव नहीं हो पाएगा। कहा क्यों? तो कबीर साहब तो उदाहरण देने में माहिर हैं ही ना। कबीर साहब ने कहा कि एक बात बताओ कि तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पास है कि नहीं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपका अपना अपना चेहरा आपके पास है ना? आंख, नाक, मुंह सब है कि नहीं है? नहीं है तो थोड़ा हंसोत के देख लीजिए कि है कि नहीं है। अपना चेहरा प्रत्येक व्यक्ति के पास है कि नहीं है? है। लेकिन एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि पूरे संसार में कहीं पर आईना नाम की कोई चीज न होती, तो अपना अपना चेहरा पास में रहता भी तो पर भी अपने चेहरे को हम कभी जान पाते हैं? नहीं समझे बात को? हमारा नाक कैसा है बिना आईना के हम जान पाएंगे? मेरा आंख कैसा है वो बिना आईना के जान पाएंगे? नहीं जान पाएगा। आईना मतलब शीशा, चमकीला पदार्थ जिसमें चेहरा को देखा जा सके। यदि वह आईना ना हो इस संसार में तो प्रत्येक व्यक्ति का आंख, प्रत्येक व्यक्ति का नाक, प्रत्येक व्यक्ति का मुंह उसके पास में रहेगा जरूर, लेकिन उसका नाक मोटा है कि पतला है, होठ कैसा है, मुंह कैसा है, गाल कैसा है, दूसरे का दूसरा देखेगा, दूसरे का दूसरा देखेगा, लेकिन अपना चेहरा को अपने से कोई नहीं देख पाएगा। ये बात सच है कि नहीं है? तो अपना चेहरा मेरे पास है, उसके बावजूद भी अपने चेहरे को देखने के लिए एक सहारे की जरूरत है कि नहीं? उस सहारा का नाम क्या है? आईना। कबीर साहब कहते हैं जो दर्शन को दिल चाहिए तो पास में एक क्या चाहिए? दर्पण मांजत रहिए। जो दर्पण में लागी काई तब दरस कहां से पाई। तो जैसे अपना चेहरा अपने पास में होगा, लेकिन जिस अभागे के पास में हाथ में आईना नहीं होगा, उसका चेहरा उसके साथ में 100 वर्ष रहने के बावजूद भी अपने चेहरे को वह कभी देख नहीं पाएगा। उसी तरह से हमारा परमात्मा हमारे साथ में होगा, लेकिन यदि हमारे पास गुरु रूपी दर्पण नहीं होगा तो हम उसमें परमात्मा का चेहरा कभी देख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें गुरु का दर्पण चाहिए। जैसे अपने चेहरे को देखने के लिए हाथ में एक दर्पण चाहिए, उसी तरह से अपने हृदय में बैठे उस रमैया राम, जिसके बारे में गुरु महाराज कहते निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना, जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। तो घट के अंदर जो छिपा हुआ वह राम है, घट के अंदर जो छिपा हुआ वह परमात्मा है, घट के अंदर छिपा हुआ जो शिव है, घट के अंदर छिपा हुआ जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उस परमात्मा को देखेंगे कैसे? इस आंख से तो दिखेगा नहीं, क्योंकि गौ गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जान हो भाई। आंख से यदि दिख गया तो माया के दायरे में आ जाएगा, कान से यदि वो सुनाई पड़ गया तब तो माया के दायरे में आ जाएगा, गंध के दायरे में आएगा तो माया के दायरे में आ जाएगा, स्पर्श के दायरे में आ जाएगा तो माया के दायरे में आ जाएगा। तो आखिर अपनी आंख से हम देख नहीं सकते, अपने कान से उसको सुन नहीं सकते, तो वो सहारा क्या है? उस सहारा का नाम ही गुरु है, जिसके पास संत का सारे। इसलिए कबीर साहब के संत पुरुष की आरसी, आरसी माने ऐना होता है, दर्पण। संत पुरुष की आरसी, संतों की ही देह। लखा जो चाहे अलख को, अलख माने परमात्मा, लखा जो चाहे अलख को तो इनमें लख ले। यदि उस अलग परमात्मा को देखना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है कि संत के शरण में अपने प्रीति को जोड़ दो, और संत के चरित्र में उस परम तत्व परमात्मा का चरित्र झलकेगा। इसके अलावा परमात्मा को देखने का इस संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है।
इसलिए हमारे पास गुरु चाहिए। तो गुरु का दो काम, एक काम कि हमें भवसागर से पार करे केवट बन करके, और दूसरा काम कि दर्पण बन करके अब उसके चरित्र में हम अपने चेहरे, अपने उस परम तत्व की झलक पा सके। इसके लिए गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में होती। बात समझ में आई? तो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी के गुरु, उन्होंने कहा कि आप इतने ज्ञान से, इतने ध्यान से परिपूर्ण हैं, फिर भी आपका मनुष्य शरीर आपसे कैसे छीना गया? गरुड़ जी ने कहा कि देखो, ये काकभुसुंडी जी ने कहा कि हमसे गलती हुई। का गलती क्या हुई? का जिस समय हम सामान्य जीव के, सामान्य आत्मा के रूप में थे, हमें भी एक सीढ़ी की जरूरत थी जिससे नीचे से हम ऊपर जा सकें। वो सीढ़ी कौन बनेगा? संत बनेंगे। वो सीढ़ी कौन बनेगा? गुरु बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि उस सीढ़ी को अपनाने के लिए मैं एक गुरु की तलाश किया। संजोग ऐसा हुआ कि मुझे गुरु मिल भी गए। उस गुरु को मार्फत बना करके उससे मैंने मंत्र लिया, युक्ति ली, और मैं भगवान का भजन करने लगा। तो भगवान का अभी निराकार रूप का भजन नहीं कर रहा था, अभी साकार रूप में ही हम थे। बाद में निराकार में जाते तो साकार रूप के भजन करते 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 मेरे मन में थोड़ा अभिमान आ गया कि अब डायरेक्ट भगवान से संपर्क हो गया, तब गुरु तुरु जाए झोला झंडा लेकर के हम कितना दही चूरा खिलाते रहेंगे। ये मन में थोड़ा अभिमान आ गया, और अभिमान आया तो एक दिन हुआ क्या कि ऐसे बैठ करके हम मंदिर में, शिव जी के मंदिर में शंकर जी की पूजा कर रहे थे। अब पीछे से गुरु जी आ गए। हम आंख बंद किए माला जप रहे थे, पीछे से गुरु आकर के खड़े हो गए। एक तो उसके खाड़ों की आवाज हम भी सुन लिए, दूसरा पीछे से किसी ने कहा भी कि आपके गुरुदेव आए हैं। अब मेरे मन में दुविधा चलने लगी कि माला जप रहे हैं, डायरेक्ट भगवान से कंसल्ट है, अब भगवान को छोड़ दें, गुरु जी को पकड़े थे तो फायदा वाला चीज नहीं है। जबकि कबीर साहब क्या बताए, गुरु गोविंद दो खरे। यदि सामने में गुरु और गोविंद दोनों की उपस्थिति हो जाए तो भगवान का मोह छोड़ देना, गुरु के चरण को जाके पकड़ लेना। और कदाचित यदि भगवान के लालच में भगवान को पकड़े रह गए और गुरु को तूने छोड़ दिया तो क्या हाल होगा, आगे की कथा में सुनिए। काकभुसुंडी जी खुद बता रहे हैं कि मेरे सामने ये में दुविधा हो गई कि मैं तो यहाँ माला जप रहा हूं, अभी थोड़ा 5-10 मिनट और बचा हुआ है, तो भगवान की पूजा कर ले। तो गुरु जी आए हैं तो तब तक पैर हाथ धोएंगे, बैठेंगे अपने से, पूजा हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे, तब गुरु जी से जाके भेंट कर लेंगे। तो तब तक गुरु जी को वेटिंग हॉल में बैठा है, कुछ खोज खबर नहीं, बस माला जप रहे हैं। इस स्थिति को देख करके, इस आचरण को देख करके गुरु जी तो नहीं कुपित हुए, गुरु जी को कोई नाराजगी नहीं हुई। देख रहा है कि पूजा कर रहा था, अच्छा चलो भैया बैठ जाते हैं। गया बगल में अपने से जो खटिया मचिया जो भी मिला बैठ गए होंगे उसमें। लेकिन उसके, उस शिष्य के इस दुर्व्यवहार को देख करके जिस भगवान की वह पूजा कर रहा है वो भगवान को पसंद नहीं आया। ये यदि कुछ लोगों को लगता है कि भगवान और गुरु में दुश्मनी होती है, तो कबीर साहब ने कहा है कि कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। वह अंधा है जो गुरु में और परमात्मा में अंतर करके समझता है। जिस निर्गुण निराकार तत्व को हम परमात्मा के नाम से जानते हैं, उसी के सगुण और साकार रूप में यदि हमारे सामने में कोई होता है तो उसी महापुरुष को, उसी महाचरित्र को हम, उसी महामानव को हम गुरु कहते हैं, उसी को हम संत कहते हैं। तो साकार रूप में गुरु को हमें भजना और पूजना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने वो दुविधा में आकर के किया क्या कि भगवान के नाम का माला जपते रहा और गुरु जी उधर अपने से टहल रहे हैं। 10 मिनट के बदले 15 मिनट लग गया। अब शंकर जी जिसकी वो पूजा कर रहे थे उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं हुआ और वो किए क्या, कहा जाता है कि तत्काल वो क्रोधावेश में प्रकट होकर के हाथ में त्रिशूल लिए और एकदम
प्रकंपित होकर के चिल्लाए इतना जोर से, उसका प्रकाश, उसका तेज इतना फैला कि उसकी आंख चौंधी आ गई। आंख खोला तो देखा कि शंकर जी त्रिशूल ताने हुए। उसके समझ में नहीं आया कि इनका हम पूजा कर रहे हैं, माला जप रहे, इतना क्रोध में ये त्रिशूल क्यों ताने हुए। तो पूछा उन्होंने थरथराते हुए कि मुझसे गलती क्या हुई। अरे नालायक, गलती, महा गलती किया तूने कि भगवान की प्रतिमा की मूर्ति की पूजा उपासना करने के चक्कर में साक्षात जो परमात्मा स्वरूप गुरु तुम्हारे सामने में आया, इस जड़ की पूजा करने में तूने चैतन्य का अपमान कर दिया, मेरी पूजा करने में तूने गुरु का अपमान कर दिया। तुम्हारे गुरु को कष्ट हो कि न हो, लेकिन तुम्हारे उस दुर्व्यवहार से हमारी आत्मा को ठेस पहुंची है, इसलिए हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कह करके गुरु का अपमान करने वाला का त्रिशूल लेके खदेड़ना शुरू कर दिया। एक बात इससे और यह झलकती है, एक बात यह समझना चाहिए कि आजकल जो परंपरा चलना है कि शिव जी ही हमारे गुरु है, शंकर जी को ही हम गुरु बनाएंगे। देखो अपने सामने में गुरु का अपमान करने वाले का शंकर जी क्या करते हैं, ये दूसरा नहीं कर रहा है, इस शंकर जी ही खुद कर रहे हैं कि गुरु सामने में तुम्हारा दूसरा होना चाहिए। हम तो भगवत स्वरूप है, हम गुरु स्वरूप कैसे हो सकते हैं। लेकिन मेरे सामने में यदि कोई साकार गुरु की, तुम साकार संत की तुम यदि निंदा करते हो, साकार संत की उपासना नहीं करते हो, उनकी शरणागति नहीं लेते हो, उनकी अवहेलना करते हो, तो दूसरे किसी की चर्चा नहीं हो रही, यही सिर्फ चर्चा हो रही है। शंकर जी ने क्या किया, त्रिशूल लिया और उसको खदेड़ना शुरू किया। खदेड़ते खदेड़ना, प्राण का डर किसको नहीं होता है। अभी तक जिसकी पूजा कर रहा था, जिसकी माला जप रहा था, वही त्रिशूल लेके खदेड़ रहा है। इतना देर से शिव जी को खोज रहा था, अब शिव जी खुदे खदेड़ रहे हैं, तो चला क्या कर रहा है? भगवान प्यारा है आदमी को कि जान प्यारा है? क्या प्यारा है? भगवान प्यारा है कि जान? कबीर साहब इसीलिए ने भीतर वाले को ज्यादा महत्व दिया है। भीतर वाले के सामने भगवान की भी गिनती नहीं करता है आदमी, करता है जो बाहरी सगुन साकार भगवान उसकी गिनती करता है। इसी तरह प्रवचन चल रहा होगा कहीं कबीर साहब के जमाने में, तो कबीर साहब अपने भीतर में बैठे उस रमैया राम के प्रवक्ता थे वो। जितने भी निर्गुण परंपरा के संत हुए सब भीतर वाले की ही चर्चा की, केवल संत ही नहीं की। ये तो बाहर में इतना आडंबर ये पंडित लोगों ने फैलाया है। संत ने अथवा भगवंत ने बाहर किसी भगवान को कभी खोजने के लिए नहीं कहा। आप कहेंगे कि चाहे मेही बाबा हो, कि चाहे कबीर बाबा हो, कि चाहे कोई बाबा, सब संते न है। संत लोग एक चट्ठा बट्ठा के आदमी है, चाहे ललका वाला उजला वाला हो, एक तरह की बात कहता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो एक दो बार भगवान से भी पूछ लीजिए कि आप कहाँ रहते। कौन कौन भगवान से पूछा जाए, ज्यादा से पूछेंगे तो लेट हो जाएगा। एक के भगवान से पूछते हैं, किससे पूछे? अभी सावन महीना आ रहा है, उसी पे जल चढ़ने जाएगा। एक बार उन्हीं से पूछा जाए क्या कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जाके जल चढ़ाया जाए। भगवान शंकर से ही यदि आप पूछें कि हे भगवान प्रभु, ये संत चाहे वो लाल वाला हो, चाहे उजला वाला हो, चाहे गुरु महाराज वाला हो, चाहे गुरुदेव वाला हो, सब आपको कहता कि भीतरे में भगवान है। दुनियादारी वाले लोग, पंडित लोग आपको मंदिर में खोजवाता है। पूरे दुनिया में मंदिर बना बना करके सावन भर तो कम से कम जल चढ़ेगा, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? सावन भर सब हिंदू भगत बनेगा, न मछली खाएगा, न मुर्गा खाएगा, न अंडा खाएगा। और जहिया सावन खत्म होगा तब क्या हो? एक महीना जो भक्त बना हुआ है, एक महीना खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा? वो रावण के खानदान में पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं? एक महीना के खातिर राम बनेगा, एक महीना खत्म होते होते क्या हो जाएगा? वो रावण बनना शुरू हो जाएगा। एक महीना भगत बना रहेगा, 11 महीना अभक्त बना रहे। यही नादानी है भाई। देखिए, धर्म, इसलिए धर्म का विरोध नहीं है, पाखंड का विरोध है। धर्म का विरोध कोई क्यों करेगा? कोई पागल हो गया है। भक्ति का विरोध कोई क्यों करेगा? पूजा का विरोध कोई क्यों करेगा? लेकिन पूजा के नाम पर यदि कोई पाखंड करेगा तो कोई भी समझदार उसका विरोध करेगा। करेगा कि नहीं करेगा?
धर्म के नाम पर कोई धर्म के नाम पर कोई पाखंड करेगा, कोई आडंबर करेगा, कोई अंधविश्वास करेगा, तो हर समझदार आदमी उसके विरोध में कभी न कभी बोलेगा ही, कभी न कभी उसकी चर्चा हो ही जाएगी। होगी कि नहीं होगी? भगवान शंकर को आज तक पूरे दुनिया में जो पंडित लोगों ने बाहर बताया, हालांकि संत बाहर नहीं बताते, संत जब भी बताते, गुरु महाराज ने क्या बताया, एक पद गाते हैं ना, जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम, गाते हैं ना। तो उस पद में क्या आता है? परमात्मा का पता कैसे आता है कि जैसे दूध के अंदर घी है, जैसे मेहंदी के अंदर लाली है, और जैसे फूल के अंदर गंध है, उसी तरह से आपके अंदर वो राम है, वो परमात्मा है, वो शिव है। यही संत का दर्शन है। जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाए। कुछ लोगों को लगता है कि ये संत महात्मा लोग ही खाली भीतर भीतर बताते, लेकिन नहीं। संत की बात छोड़िए, जिस भगवान से, चाहे राम से पूछिए, चाहे कृष्ण से पूछिए, चाहे शिव से पूछिए, चाहे दुर्गा से पूछिए, चाहे काली से पूछिए, किसी से भी पूछिएगा ना, डायरेक्ट उनसे, बीच में मीडिएटर लगाइएगा तब तो अपना रोजगार खोजेगा। क्योंकि मीडिएटर का काम है कि अपना भी तो रोजगार देखेगा, वो नहीं देखेगा। अब जमीन यहाँ पर खरीद बिक्री करें, आप बेच रहे हैं हम खरीद रहे हैं, या हम बेच रहे हैं आप खरीद रहे हैं, तो बेचने वाले हम हैं, खरीदने वाले आप हैं। अब बीच में एक आदमी है जिसको अंग्रेजी में मीडिएटर कहते हैं, हिंदी में उसको बिचौलिया कहते हैं, और उर्दू में उसको क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं? दलाल। क्या कहते हैं? दलाल कहते हैं। अंग्रेजी में मीडिएटर, हिंदी में बिचौलिया, उर्दू में दलाल। तो वो दलाल जो बीच में है, उसका तेल लगता है कि नमक लगता है कि हल्दी लगता है? क्या लगता है? न उसके पैकेट का पैसा जा रहा है, न उसका जमीन जा रहा है, लेकिन बीच में लाभ लेगा कि लेगा नहीं लेगा? जो खरीद रहा है उससे भी लाभ लेगा, और जो बेच रहा है उससे भी लाभ लेगा। बात करेगा कि तुम्हारा 5 टका में बेचना है, और सामने वाले से 10 टका में बात करेगा। मीडिएटर का काम ही होता है, जो बीच में होता है ना, उसका काम यह होता है कि दो आदमी के बीच से हम कैसे लाभ निकाल ले, ये मीडिएटर का, ये दलाल का काम होता है ना। यहां पर लेना है भक्त को, देना है भगवान को, तो दो आदमी से न काम है। अब बीच में कोई तीसरा आ जाता तब क्या होगा? वो अपना कमीशन खोजेगा कि नहीं खोजेगा? आज तक किसी भगवान ने ये नहीं कहा है कि मैं बाहर में रहता हूं। छोड़िए, और किसी भगवान की बात मैं नहीं करूंगा। अभी फिलहाल सावन का महीना अब आने वाला है, कांवर की यात्रा शुरू हो गई है। पूरे दुनिया में मंदिर में खोजने के लिए लोग कांवर में जल भर भर करके जाएंगे शंकर जी को खोजने के लिए। एक बार शंकर जी से पूछे हैं कभी कि आप कहाँ रहते हैं? और यदि कदाचित आप शंकर जी से पूछ, बुरा मत मानिएगा, मेरी बात बुरा नहीं लग रही है, सुनिए, पहले समझ जाइएगा तो शायद बुरा नहीं लगेगा। भगवान शंकर से यदि एक बार पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, बाबा लोग तो बता रहे हैं कि आप भीतर में रहते हैं, लेकिन आप बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, मैं तो जिंदगी भर से बता रहा हूं, अब मैं ही नहीं बता रहा हूं, मेरे नाम पर पूजा करवाने वाले जितने पंडित हैं मंदिर में भी पूजा करवा रहा है, फिर भी मेरा मंत्र क्या जपवा रहा है? मंत्र क्या जपवाता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मंत्र हम बनाए हैं, कबीर साहब में ही बाबा के बनाया है?
ये भगवान शंकर का मंत्र है। यजुर्वेद में इस मंत्र का उल्लेख हुआ है। कहां पर उल्लेख हुआ है? यजुर्वेद में। उस यजुर्वेद में भगवान शिव जब कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उस सृष्टि के उत्पत्ति काल में ही यजुर्वेद में भगवान शिव ने अपना पता बताया। अब पता बताता, जब मान लीजिए कि जब कोई आदमी पॉपुलर होता है, देश विदेश में लोग उसको जानने लगते हैं, या पंचायत स्तर पे कोई सरपंच, मुखिया, विधानसभा स्तर पे कोई विधायक बनता है, हजारों लोग पहचानने लगते हैं, तो अपना परिचय वो कितना लोग को देते फिरेगा? तो अपना परिचय देने के लिए कार्ड छपवाता है, उसको विजिटिंग कार्ड बोला जाता है। छपवाता है ना, हम लोग भी छपवाते हैं। उस पर नाम लिखा रहे, पता लिखा रहे, मोबाइल नंबर लिखा रहे, रहता है ना। कोई पूछता है बाबा आपका नंबर है, तुरंत कार्ड दे दीजिए, कार्ड दे देता है कि नहीं? तो उस कार्ड को आज की भाषा में बोला जाता है विजिटिंग कार्ड। मान लीजिए कि इस जगह 25 लोग मेरे विजिटिंग कार्ड को लिए, और कल आपको आगे चल करके 2, 4, 5, 10 दिन के बाद या महीना दिन के बाद मुझसे जरूरत पड़े, और मैं जो आपको कार्ड दिया हूं उस पर लिखा हुआ हो कि कबीर पारक निकेतन, नंदलालपुर, कहलगांव, फलाना फलाना, पता जो है उसका लिखा रहे, अब वो पता तो आपके हाथ में मेरा कुछ और लिखा हुआ हो, और आप जाकर के हमको कलकत्ता में खोजी, हावड़ा ब्रिज पर, तो हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? दिल्ली के चांदनी चौक पर हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? लुधियाना में, वो छत्तीसगढ़, गुजरात में कहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? आप दावा ठोकिएगा कि हम तो कार्ड आपका हाथ में लिए हुए हैं, तो आप मिल क्यों नहीं रहे हैं? अरे भैया, कार्ड मेरा तू हाथ में लिया हुआ, लेकिन कार्ड पे जो पता लिखा हुआ है, वो पता पे तू खोज ही नहीं रहा है। पता लिखा है कहीं और का, खोज रहा है कहीं और। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं, वस्तु अंते खोजे अंते, तो कैसे आवे हाथ? वस्तु कहीं और है, खोज कहीं और रहे हो। भगवान शिव ने जो अपना पता बताया, भगवान शिव क्या पता बताया? भगवान शिव ने सृष्टि के आरंभ काल में ही जो अपना आइडेंटिटी, अपना जो विजिटिंग कार्ड दुनिया को दिया कि भैया ले मेरा पता यहाँ है, तो विजिटिंग कार्ड क्या दिया? कर्पूर गौरम, यही विजिटिंग कार्ड है, पता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका मतलब समझे कुछ की नहीं समझे? और नहीं समझे तो 2 मिनट मेरे साथ मंत्र जप लीजिए, हो जाए आज सोमवारी पूजा, आज हो जाए। जब ये संकल्प करिए आप लोग, हम आगे आगे मंत्र कहते हैं। हालांकि वो लोग तो डंके के चोट पे कह रहा है कि मंत्र जपने का, पूजा पाठ करवाने का अधिकार खाली हमारे ठेकेदारी में है। तो हम लोगों के आमने सामने आए तब पता बताएंगे कि किसको किसको ठेकेदारी है। मूल बात यह समझिए, आज मंत्र जपिए, थोड़ा सा बोलिए, मैं आगे आगे कहता हूं, पीछे से आप लोग बोलिए। कर्पूर गौरम, आगे नहीं बोलना है, हम जो बोलेंगे वही बोलना है। पूजा करने नहीं आता है, करवा रहे हैं, बढ़िया से कीजिए पूजा। तो मैं जप रहा हूं, आगे पीछे पीछे आप लोग बोलिए। कर्पूर गौरम, बोलने क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम देवघर बिंदम। क्या हो गया? हंसी क्यों लग गई? हंसी क्यों आ गई? मंत्र ठीक ही चल रहा था कि गड़बड़ा गया? गड़बड़ा गया? इतनी समझदारी आपकी काम कर रही है तो ठीक ठाक है। एक जरा सा मिस्टेक होने पर आपकी बुद्धि पकड़ ली कि क्या कहा जा रहा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। सदा मन क्या होता है? सोमवारी मंगलवारी,
सावन भादो कि आसीन कार्तिक, सदा मने हमेशा, नित्य, निरंतर, प्रतिपल, प्रतिक्षण, एवरी टाइम, एनी टाइम, जो कह लीजिए आप उसको। प्रत्येक श्वास में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, हर श्वासों की सांस में मुझको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा यदि सदा रहने वाला निवास तुम पाना चाहते हो, मेरा सदा रहने वाला पता यदि तुम पाना चाहते हो, तो सदा रहने वाला पता क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अब पता देखिए, सदा बसंतम, सदा मने हमेशा, बसंतम मने बसने वाला स्थान, जिसको हम लोग निवास स्थान कहते हैं, जिसको हम लोग आवास स्थान कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं मेरा सदा बसने वाला स्थान क्या है? सदा बसंतम। कौन मंदिर का नाम है आगे? केदारनाथ की, बटेश्वर की, भदेश्वर कहाँ है? अरे यही बात तो ये संत महापुरुष चिल्ला के कह रहे, तो गाली काहे देते हैं इसको कि दही चोरा खाने का जुगाड़ लगा रहा है। यही बात युगों से ये संत बताते आ रहे हैं, तो आप इस पर आरोप लगाते हैं कि ये तो मैंने भगवान को मानवे नहीं करता है, ये धर्म नहीं मानता है, ये मंदिर नहीं मानता है, ये पूजा नहीं मानता। ये आरोप दुनिया का है। अरे भैया, ये संत वही बता रहे हैं जो भगवान बता के चले गए हैं, जो भगवान बताते जा रहे हैं। ये संत कह रहे हैं कि भगवान के रास्ते से तुम भटक गए हो, मैं तुम्हें भगवान के रास्ते पे लाना चाहता हूं। मैं तुम्हें भगवान को छुड़ा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें परमात्मा को छुड़ा नहीं रहा हूं, बल्कि परमात्मा के असली रास्ते से जो तुम भटक गए हो, परमात्मा के असली भक्ति को जो तुम भूल गए हो, उसी असली भक्ति की युक्ति मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, उसी परमात्मा का असली पता बताना चाहता हूं। और असली पता भगवान शंकर ने खुद ही बताया है। सदा बसंतम, कहां पर? हृदयार बिंदे। अब हृदय मन क्या होता है? हृदय मन न कैलाश पर्वत होता है, हृदय का मतलब न देवघर होता है, हृदय का मतलब न सिंहेश्वर होता है, न बटेश्वर होता है तो आप कोई नया डिक्शनरी से बताइए कि हृदय मन बटेश्वर सिंहेश्वर होता है क्या? सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अकेले नहीं, भवम भवानी सहितम। शंकर जी कहते हैं हम अकेले भी हृदय में नहीं रहते हैं, भवानी सहित, मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों का समन्वित रूप इस शरीर के अंदर ही समाया हुआ है। इसलिए जब भी मेरी तलाश करनी हो तो कांवर लेकर के वहां जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान का जल अपने आत्मा पे चढ़ाओ। यही परमात्मा रूपी शिव की सच्ची पूजा है। ये रास्ता संत बताते हैं, ये रास्ता गुरु बताते हैं। तो चाहे वो संत हो अथवा भगवंत हो, उन्होंने अपना पता या भक्ति का जो पता है वो बाहर नहीं बताया, वो भीतर बताया। लेकिन काकभूषुंड जी चूंकि यहाँ पर अभी सगुण भक्ति में लगे हुए हैं, इसलिए बाहर में वो माला जप रहे हैं। अब बाहर में माला जप रहे, इसीलिए उसको गुरु का महत्व तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इधर माला जप रहे हैं, गुरु जी उधर खटिया खोज रहे हैं ना। शंकर जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और शंकर जी कह रहे नालायक, गुरु का महत्व तुम जानो न जानो, गुरु का महत्व तो हम जान रहे हैं। और शंकर जी क्रोध में आकर के एकदम त्रिशूल लेकर के खदेड़ते हैं। अब उसके डर से भागने के लिए मैंने पहले कहा कि जान के सामने में भगवान प्रिय नहीं है। अभी तक वही आदमी शंकर जी का माला जप रहा था, और वही शंकर जी जब त्रिशूल लेकर के निकले तो भागते भागते दूसरे जगह भाग रहा है। क्यों? क्योंकि नियम यह है कि जान आदमी को बहुत प्रिय है। कबीर साहब चूंकि भीतर वाले उस रमैया राम की पूजा करते थे, तो शायद जैसे आपके बीच में बैठ करके हम प्रवचन कर रहे हैं, एक दिन कबीर साहब भी इसी तरह से मंच पे बैठकर प्रवचन कर रहे थे। तो कबीर साहब की कमी निकालने के लिए तो उस समय के जो तत्कालीन पंडित वर्ग के लोग थे बड़ा टूट पड़ते थे। तो दो चार पंडित लोग भी बेचारे बैठे हुए थे। तो कबीर साहब की बात को सुन करके उनको अच्छा नहीं लगा।
तो उस पंडित जी ने कहा कि आप बार बार भगवान की निंदा करते हैं, बार बार भगवान को भीतर भीतर कह करके बाहर वाले भगवान की आलोचना करते, क्यों करते हैं? कबीर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, इसका जवाब अभी नहीं देंगे, लेकिन जवाब आपको देंगे। और आप जानते हैं कि धर्म जगत में वैज्ञानिक संत कहा जाता है कबीर साहब को, कि कोई बात केवल मौखिक नहीं करते, जरूरत पड़ने पर प्रयोग करके भी बताते थे, वो प्रायोगिक संत कहे जाते हैं। तो कबीर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, बताएंगे कभी। तो जब किसी को परीक्षा लिया जाता है तो पूछ जान करके तो लिया नहीं जाता है। परीक्षा का मतलब ये होता है कि जिसे परीक्षा लिया जाए उसको जानकारी ना हो तब ना परीक्षा होगी। तो बात आई गई, 2-3 दिन 4 दिन बीत गई। एक दिन कबीर साहब अपने जो संत मंडली थे, रविदास जी, गुरु नानक देव जी और 2-4-5 ठो मिलकर के कहे कि जो पंडित जी ने सवाल किया था कि आप लोग भीतर वाला खोई रमैया राम, वही दूध वाला घी वाला उदाहरण दे दे करके, भीतरे में सब है निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, सब भीतरे भीतर कहते हैं, बाहर नहीं कहते हैं। तो कबीर साहब ने अपने संत की मंडली से कहा कि आज पंडित जी को थोड़ा सा प्रयोग करके दिखाना है, तो इसके लिए क्या करें, थोड़ा सा नाटक करते हैं। और नाटक करने के लिए क्या किया, जितना संत लोग थे ना उस समय की जो मंडली थी, उस सब संत की मंडली मिल करके अपना शाम के वक्त में अपना थोड़ा चेहरा मोहरा अलग करके, काला काला दाढ़ी वाला लगा करके, हाथ में लाठी भाला फरसा लेके, कोई छुरी चाकू लेके गया, अंधेरा में छिप गया, मैंने डकैत वाला डाकू वाला रोल बना लिया। संजोग से क्या हुआ कि पंडित जी पूजा पाठ दिन भर करवाया होगा, रास्ते में तो कुछ दान दक्षिणा मिला होगा, और साथ में झोला में एक शालिग्राम भगवान था, कांधे पे झोला लेके शालिग्राम भगवान के साथ बेचारे उधर से एकदम मस्ती में आ रहे थे। कबीर साहब एकदम सीविया लगा दिए थे, सोचा कि सुनसान में जैसे ही पंडित जी आएंगे तो हम इतना जितना संतों की मंडली है, हालांकि उसको अहित नहीं करना था, लेकिन उसको सबक देना था, बताना था प्रयोग करके कुछ। तो इसके लिए संतों की मंडली ने थोड़ा मन विचित्र ढंग का वेशभूषा बना करके, हाथ में लाठी लेके, कोई और कुछ भाला फाला जो भी लेके गए होंगे, और अंधेरी रात में उधर से पंडित जी पूजा पाठ दिन भर जो करवाए होंगे, दान दक्षिणा मिला होगा, उस दान दक्षिणा के साथ, और दान दक्षिणा में दिन भर जो पूजा करवाने के लिए एक ठो शंकर जी शिवलिंगी रखते होंगे छोटा सा, या शालिग्राम भगवान, वो तो था ही पास में, तो थैला में था कांधे पे लिए हुए, उधर से मस्ती में पंडित जी आ रहे थे। तो उसको तो पता नहीं था कि रास्ते में कोई आदमी मिलेगा, वो तो जैसे सब दिन जाते थे वैसे जा रहे होंगे, लेकिन आज प्लान इन लोगों का कुछ और था। जैसे ही सुनसान जगह में आया, इस सभी संत लोग जो दूसरा रूप में थे, अभी तो संत रूप में है नहीं है, वो दूसरे रूप में थे, धड़ाधड़ उधर से निकले, अब पंडित जी के सामने खड़े हो गए। अब इतने लोगों को विकराल चेहरा देख करके, लाठी भाला फरसा सुनसान जगह देख करके डर होगा कि नहीं होगा? डर होगा ना, डर हो गया। गरजते हुए कबीर साहब ने कहा, हट नालायक, तुम्हारे पास में जो जो सामान है लाओ। तो पंडित जी ने कहा कि महाराज पास में तो कुछ हो नहीं है, हम तो दरिद्र ब्राह्मण, दिन भर इधर उधर पूजा पाठ किए, तो कुछ वही दाल चावल थोड़ा बहुत मिला। कबीर साहब ने कहा कैसे कुछ नहीं है, दिन भर में कुछ दान दक्षिणा मिला होगा कि नहीं मिला होगा? कुछ तो मिला होगा ना, जो है वही लाओ। तो अब बेचारा दिन भर कमाया है, कैसे आसानी से दे दे? तो फिर वो कहे कि नहीं महाराज कुछ नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा नहीं, तुम्हारे पास कुछ कैसे नहीं, तुम्हारे पास 3 चीज है। कहा क्या है 3 चीज? कहा 3 चीज है, एक है सामान, दूसरा है जान, और तीसरा है तुम्हारा भगवान। है कि नहीं है? क्या क्या है? तुम्हारा जान है, जान माने प्राण, और सामान भी दिन भर मेहनत किए हो तो कुछ सामान भी है कि नहीं है? और चौथा तीसरा चीज क्या है? थैला में भगवान है, थैला वाला भगवान। चाहे वो शिव छोटका वाला वो शिवलिंगी हो कि वो शालिग्राम हो। तो कहे 3 चीज तुम्हारे पास है, जान तुम्हारे पास है, दिन भर जो मेहनत किए हो तो कुछ भी है, लेकिन सामान तुम्हारे पास है,
तीसरा चीज जो जिस भगवान की पूजा करवा करके काम किए हो, वो भगवान भी तुम्हारे साथे में होगा ना। तो तीन चीज, जान, समान और भगवान, ये तीन चीज है। कहा हाँ ये तो है। तो कहा ऐसा है कि इस तीन चीज में से तुमको पूरा वैकल्पिक छूट है। इस तीन में से कोई एक चीज हमको दे दो, हम तुम्हारा जीवन बख्श देंगे, छोड़ देंगे। क्या कहा? पूरा नहीं लेंगे लेकिन ये तीन चीज जो तुम्हारे पास है, ये तीन में से कोई एक चीज दे दो, हम तुम्हारा जीवन क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब बेचारा मन ही मन विचार कर रहे, तो फेरा में पड़ गए हैं, चारों तरफ से घेरा हुआ है, अब क्या करें? तो विचार कर रहा है, मन ही मन विचार करेंगे। सही में तीन चीज है। एक तो सामान है, दिन भर जो कमाए हैं, दाल चावल हल्दी जो भी मिला होगा, रुपया पैसा, तो वो सामान है पास में, भगवान भी है पास में, और जान भी है पास में। तीन में से एक ही मांग रहा है, तो क्या देना चाहिए? तो सामान को तौलता है, लगभग 20 किलो चावल हो जाएगा और उसमें कुछ रुपया पैसा हो जाएगा। यदि सामान दे देंगे तो सामान की कीमत कम से कम 200 रुपए हो जाएगा। और भगवान जो है छोटका छोटका, वो 10 रुपए में मिलता है तो वो अपने में माइंड में सोच रहा है कि भगवान का कीमत 10 रुपए, 5 टका इसका, 5 टका उसका, सामान की कीमत 200 रुपए। तो यदि सामान दे देंगे तो 200 का घाटा लग जाएगा, और यदि भगवान दे देंगे तो दोबारा कल सुबह जाएंगे और दुकान पे खरीद लेंगे, तो 10 रुपए में जाएगा तो 2 में 3 में से एक ही मांगा है, तो जान भी महत्वपूर्ण है, जान भी बच जाए। सामान में भी खोजबीन तालमेल कर रहे हैं, तो सामान वो भगवान से ज्यादा कीमत सामाने का आ रहा है। यदि भगवान दे दें तो सामानों बच जाएगा, इसी सामान में से 10 टका निकाल के कल सुबह फिर भगवान खरीद के ले आएंगे। तो उसमें से सारा चीज निष्कर्ष निकालते निकालते कहा कि हाँ महाराज ठीक है, 3 में से एक चीज दे देंगे। तो कहा क्या दीजिएगा? कहा भगवान ने ले लीजिए तो भगवान ने दिया। उसके बाद कहा कि नहीं अब नहीं मानेंगे, अब एक चीज और मन बढ़ गया है मेरा, एक चीज तो ले लिए अब तुमसे ले लिए तो अब प्लान थोड़ा और चेंज हो गया, एक चीज और चाहिए। अब 2 चीज तुम्हारे पास बचा ना, जान बचा और सामान बचा। अब इन दोनों में से यदि एक चीज को बचाना चाहते हो तो एक चीज रख लो और एक चीज हमको दे दो। अब फिर संकट में पड़ गया। अब सामान और भगवान में तुलना किया तो उसको भगवान सस्ता लगा, सामान उसको थोड़ा कीमती लगा। अब 2 चीज बचा है, जान और सामान। अब इसमें तुलना कर रहा है, तो तुलना करते तो सीधा निष्कर्ष है। उन्होंने कहा भैया जब जान बचेगा तो ऐसा ही सामान दे रहेगा, जान को ही बचाना है। इसलिए कहा महाराज ये थैला झोला ले लीजिए, सामान लेके चले जाइए। बस इतना ही कहना था। कबीर साहब जितने संत थे अपना अपना बेश चोला फेंका, उधर लाठी भाला जो भी था हाथ से फेंका। पंडित जी से कहा कि आप अपना सामान भी रखो, अपना ये भगवान भी रखो, इससे हमको कुछ लेना देना है नहीं। केवल तुमने प्रश्न किया था कि जान और भगवान, जान और सामान से ज्यादा कीमती भगवान होता है। केवल मैं ये प्रमाणित करने के लिए तुम कहते हो कि भीतर वाले का कोई महत्व नहीं है, भीतर वाले आत्मा का कोई महत्व नहीं उस भगवान के सामने में। तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए ढोंग थोड़ा सा हमको रचना पड़ा, और हम लोग यही समझाने के लिए आए। और यह चीज अब भी तुम्हारे समझ में यदि आ गई हो तो तुम आज के बाद फिर ये संतों को मत कहना कि जो भीतर में खोजने वाले हैं वो भगवान की निंदा या भगवान की शिकायत करते हैं अथवा भगवान की आलोचना करते हैं। नहीं नहीं, भगवान की आलोचना नहीं करते हैं। वस्तुतः हमारे भीतर में जो है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसका परमार्थिक स्वरूप हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वस्तुतः वही है। तभी सामान का भी महत्व है, और वही है तभी बाहर वाले भगवान का भी महत्व है। यदि भीतर वाला भगवान न रहे तो बाहर वाले सामान का भी कोई महत्व नहीं है, और बाहर वाले भगवान का भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए यदि उस भीतर वाले परमात्मा को प्राप्त करना हो
तो एक ही रास्ता है कि वो संत की सीढ़ी पर चढ़ करके ही उसको पाया जा सकता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि यदि अपने भीतर वाले परमात्मा को पाना है तो दुनिया का सारा उपाय छोड़ दो और एक बात समझ लो कि बिन दया संतन के में ही जानना उस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है। 3 समय की बात की उन्होंने। व्याकरण में 3 काल होता है ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। महर्षि में ही बाबा डंके की चोट पर कहते हैं कि आज तक हुआ नहीं है। पूरे सृष्टि के इतिहास को पलट करके देख लो, बिन दया संतन के में, जिसके ऊपर में संत की दया नहीं हुई, जिसने संत से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया, जो संत के शरण में नहीं आए, आज तक वह परम तत्व को पा नहीं रहा है और आगे भी जब भी कोई पाएगा तो बिना संत की कृपा से नहीं पाएगा। इसलिए संत के शरण के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संत के शरण में आने पे ही कल्याण होगा। इसलिए संत को भगवंत के सामने में रख करके भी तुलना यदि किया जाए तो भगवंत के अवतार से संत का अवतार श्रेष्ठ कहलाता है। बस थोड़ी सी बात कह करके और कहानी को मैं समाप्त करूं। शंकर जी खदेड़ रहे हैं त्रिशूल लेकर के और वो तीनों लोकों में भाग रहे हैं। सबके जिसके पास जा रहे हैं, पहले तो विष्णु लोग गया। विष्णु जी ने कहा ठीक है रक्षा कर लेंगे, लेकिन बताओ कि गलती क्या करके आए हो। रक्षा करेंगे, लेकिन रक्षा करेंगे पहले गलती तो बताओ कि गलती क्या किया है। तब धीरे धीरे लड़खड़ाते कहते गलती ये किए हैं कि हमसे गुरु का अपमान हो गया। विष्णु जी ने कहा जल्दी निकलो, तुम्हारे फेरा में हम भी पिसा जाएंगे। दूसरा कोई गलती करके आता तो हमारे पास उम्मीद थी कि हम रक्षा कर लेते, लेकिन जितनी भयंकर गलती करके आया है, गुरु से द्रोह करके आया है, संत से द्रोह करके आया है, भैया हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तुम मुझको भी ये खतरा में डालेगा तो यहां जल्दी निकाल दिया। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी पहले आश्वासन दिया अच्छा आए हो तो रक्षा करेंगे। फिर उसने भी पूछा कि आखिर गलती क्या की जो दौड़े दौड़े आना पड़ा। वहां भी बताया कि गलती हो गई कि गुरु का अपमान हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी निकलो, तुम्हारे फेरा में पड़ के हम भी बर्बाद हो जाएंगे। वहां से भी निकाल दिया। अब चारों अब शंकर जी तो खदेड़ ही रहे हैं, तो 3 तो लोक है, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिव लोक। एक खदेड़ने वाला है, 2 में से रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ पर गुजारा नहीं है। अब क्या होगा। संजोग से विकल होकर के भागते जा रहे थे, रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी से कहा कि आप मेरी रक्षा कर लीजिए। नारद जी ने कहा कि मैं संत रूप में हूँ, संत ही मार्गदर्शक होते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता जरूर बताऊंगा। और वो रास्ता यह है कि पूरे दुनिया में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नियम यह कहता है राखें गुरु जो, रामचरितमानस की पंक्ति है ये, राखें गुरु जो कोप विधाता, लेकिन गुरु कोप नहीं को जगत त्राता। राखें गुरु तुम्हें रख लेंगे, गुरु तुम्हें शरण दे देंगे, गुरु तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। यदि तीनों लोगों के विधाता भी तुम पर कुपित हो जाए, कुपित माने क्रोधित हो जाना, तीनों लोगों के ब्रह्मांड के मालिक भी यदि कुपित हो जाए, तुमसे नजर टेढ़ा कर ले, तो फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दरबार जो तुम्हारे पीछे हाथ खड़ा करके रह सकता है, वो दरबार तुम्हारे पास है। उस दरबार का नाम है गुरु का दरबार, उस दरबार का नाम है संत का दरबार। लेकिन तुम्हारे आचरण से, चरित्र से, विचार से, व्यवहार से किसी कारणवश यदि गुरु की आत्मा को ठेस पहुंची, गुरु कुपित हो गए, गुरु के आत्मा में कोई ठेस लग गई, तो उससे क्या होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, बल्कि नारद जी के ही मुंह से शायद कहलवाते हैं कि राखें गुरु जो कोप विधाता, गुरु कोप नहीं को जगत त्राता। कि गुरु रक्षा कर लेंगे यदि विधाता कुपित हो जाए, लेकिन विधाता भी नहीं बचा पाएंगे यदि गुरु कुपित हो जाए। इसलिए मैं संत हूं, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता हूं। जिस गुरु का तूने अपमान किया है, जिस गुरु का तू अनादर किया है, काहेल ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णु लोक भटक रहा है। अभी भी एक ही उपाय है कि जिस गुरु का तूने अनादर किया है, जा करके उसी गुरु का चरण पकड़ ले, वही गुरु तुम्हारी रक्षा करेगा, दूसरा कोई रक्षा नहीं कर पाएगा।
की जय। और परिणाम क्या हुआ? उस नारद जी से युक्ति प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति आता है और अपने गुरु के चरण में गिर जाता है। गुरु के चरण को पकड़ करके कहता है, गुरु जी क्षमा कीजिए। गुरु तो दयालु होते ही हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। तो गुरु कृपा के सिंधु, दया के सिंधु होते ही हैं। जैसे ही गया कहा चाओ, निर्भयता का वरदान दे दिया कि जब तक मेरे शरण में हो तीनों लोकों में तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, कोई नहीं तुम्हें मारेगा। ये गुरु तो होते ही हैं निर्भय पद देने वाला। अभी चर्चा कर रहे थे, हालांकि मेरा नाम लेके चर्चा कर रहे थे। मैं उतना योग्य नहीं हूं कि मेरे नाम उस पद तक पहुंच सके, लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु के सामने में जब जाते तो वही अभय पद देता है। हम लोग एक वंदना गाते, वंदन ये गुरुदेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव। उसी के अंतिम कड़ी में आता है कि साहेब कबीर अभय पद दाता, अब पूरन परक समेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव। गुरु की वंदना इसलिए की जाती कि उनके शरण में जाने पर सबसे पहला चीज यही मिलता है कि जाओ, तुम्हें अभयता का, निर्भयता का वरदान दे दिया गया, तुम्हें तीनों लोकों में कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही गुरु के शरण में वो गया, गुरु जी ने कहा चलो जितनी गलती की सब माफ, और यदि कोई मारने के लिए तुम्हें भी आ रहा है तो तुम्हें मार नहीं पाएगा, उससे हम तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। और अंत में होता यह है कि शंकर जी से वहां पर गुरु की बड़ी लंबी बहस होती है। गुरु जी ने कहा कि आप इसे क्यों मार रहे हैं, त्रिशूल लेके आखिर क्यों खदेड़ रहे हैं? तो कहा इसने गुरु का अपमान किया है। गुरु जी ने कहा इसका गुरु कौन है? कहा गुरु तो आप ही है। तो कहा इसने बिगाड़ा मेरा, तकलीफ हमको दिया, परेशान हमको किया, तो दंड हम इसको देंगे, आप बीच में कौन होते दंड देने वाले? त्रिशूल लेके इनके पीछे आप क्यों पड़ेंगे? इसने गुरु का अपमान किया तो शिष्य मेरा है, गुरु हम इसके हैं, तो मामला इनके और हमारे बीच करना है, तो हम दोनों निपटेंगे। आप बीच में बेमतलब कि आपसे हम कहे थे पंचायती कर दीजिए, आप क्यों किए? हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि बचाना है तो कुछ तो रास्ता निकालेंगे ना। तो रास्ता निकालने के लिए वकील की जो बहस होती है, वो अपनी शिष्य की रक्षा के लिए गुरु भगवान से बहस कर रहे हैं कि आप क्यों पीछे पड़े हुए, मत मारिए इसको, ये मेरा शिष्य है, इनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और अंततः क्षमा करके भगवान शंकर ने कहा, चूंकि इन्होंने गुरु का अपमान किया है, इस वजह से कुछ न कुछ दंड तो देना होगा। चलिए आप हमसे बहस कर लिए, तो आपके वजह से इनके प्राण की हम रक्षा कर देंगे, प्राण इसका हरण नहीं करेंगे। आप बीच में नहीं आते तब तो खत्म था, लेकिन आप बीच में आ गए हैं तो अब इतना वचन देते हैं कि इसके प्राण का हरण नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया में एक शिक्षा देने के लिए कि गुरु का अपमान भगवान भी बर्दाश्त नहीं करता है, यह संदेश देने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा दंड देना पड़ेगा। तो उस दंड देने के लिए कहा कि तू गुरु के आगमन पर भी भगवान के नाम का माला जपने के लिए अजगर के तरह बैठा रहा, तो जा मैं तुमको सबसे पहला श्राप यह देता हूं कि 100 वर्ष तक तू अजगर के साथ जोनी में रहेगा, और अजगर के जोनी में रह करके एक ही जगह बैठा रहेगा, टसमस नहीं करेगा। फिर और नाना प्रकार के श्राप को देते देते लास्ट में कहा कि अंतिम में तुमको कौन वाला शरीर मिलेगा? अब बोल दीजिए ना, आप लोग समझदार तो है। अंतिम में कौन शरीर मिलेगा? कौवा वाला मिलेगा। अब गुरु जी ने कहा कि अब तो ये तो बड़ा मन, मृत्यु से भी बड़ा भयंकर जो चीज श्राप दे दिया। एक बार आदमी को मार दे तो उतना तकलीफ है जो तरपा तरपा के मारने में है। अब किसी आदमी को 100 जन्म तक सांप बन के रहना पड़े तो ये मरने से ज्यादा कष्ट है कि नहीं? इसमें आदमी का शरीर छीन ले, कौवा का शरीर दे दे, इसमें कष्ट नहीं है। तो गुरु जी ने पुनः आग्रह किया कि आप ये क्या कर दिए, इसे तो बढ़िया मारिए देते, वो ठीक था। शंकर जी ने कहा अच्छा चलिए आप पुनः निवेदन कर रहे हैं तो एक वरदान मैं यह दे रहा हूं कि चलिए इसका शरीर चाहे सांप का रहे, कि चाहे और किसी प्राणी का रहे, कि चाहे कौवा वाला शरीर रहे, तो शरीर तो इसका कुछ भी रहेगा, लेकिन मनुष्य वाला स्वभाव और भक्ति वाला स्वभाव इसका खत्म नहीं होगा। ये एक वरदान इसको हम देते हैं। तो गरुड़ जी से यही कहा कि आखिर
आपने कहा कि सवाल यह था कि जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति का जरा सा भी बीज पड़ जाए तो उसका मनुष्य का शरीर कम से कम सुरक्षित रहता है। आपके अंदर इतना सब चीज भक्ति ज्ञान ध्यान पूरा होने के बावजूद भी आपका शरीर छीना क्यों गया, ये कौवा वाला शरीर क्यों प्राप्त हो गया? तो उसके पीछे का वजह ये था कि हमको भक्ति कर तो रहे थे, लेकिन भक्ति के घमंड में, भगवान के घमंड में, माला जपने के घमंड में, तपस्या के घमंड में हमने संत की अवहेलना कर दी, हमने गुरु की अवहेलना कर दी। और जब व्यक्ति से गुरु की अवहेलना हो जाती है तो वहां भगवान की पूजा और भगवान की भक्ति भी कोई काम नहीं देता है। यही संत की महिमा है। इसलिए आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इसलिए हमें याद क्या रखना है? संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहे उद्धार तो बनो संत संतान।